दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में इस समय हमारी मौजूदगी है, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जनता दरबार है, जिसमें काफी मात्रा में लोग आए हुए हैं। दिल्ली में कोने कोने से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। इनके अलावा, केजरीवाल के अलावा यहाँ पर मंच पे काफी लोगों की मौजूदगी है, जिसमें मंत्री से लेकर हर कोई, आप देख सकते हैं कि जो है इस समय सौरभ भारद्वाज की यहाँ पे स्पीच चल रही है, और साथ ही स्टेज पे जो अन्य मंत्रीगण हैं उनके साथ ही सीएम भी बैठी हुई है। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, उनका जनता दरबार में अभी यहाँ पे वो जनता को संबोधित भी करेंगे। आपको मालूम है कि दिल्ली के चुनाव भी अब नजदीक है, जल्द ही दिल्ली के चुनाव भी होने वाले हैं। अगले 5-6 महीनों में दिल्ली के चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से जनता से कनेक्टिविटी अपनी बनाई जा रही है, ताकि जनता तक ये मैसेज दिया जा सके कि जो है उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, जो शराब घोटाले से लेकर जो आरोप लगे हुए हैं तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर, वो निराधार हैं। वो जनता तक एक मैसेज देना चाहते हैं, अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। वो हम छत्रसाल स्टेडियम में उस जनता के बीच में हैं जो अरविंद केजरीवाल के जनता दरबार में पहुंचे हुए हैं। उनके बीच हम आपको लेकर आए हैं, उनसे ये जानने के लिए आखिर इस स्टेडियम में आने का मकसद क्या है। स्टेडियम में आने का मकसद है कि अरविंद केजरीवाल की जो पहचान थी वो ईमानदारी थी। उनके पहचान पर राजनीतिक द्वेष के कारण बदले की भावना से प्रेरित होकर के उनकी ईमानदारी की जो छवि है उसको धूमिल करने का कोशिश किया गया है। तो आज अरविंद केजरीवाल जी जनता के नेता है और जनता के बीच में आए हैं, और अब जनता को तय करना है कि उनका नेता ईमानदार है कि नहीं है। भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे नेता है जिन्होंने कहा है कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट करना, अगर नहीं हूं तो मत करना। ऐसा कहना के लिए 56 इंच का सीना सिर्फ कहने से नहीं होता है, दिखाना पड़ता है। तो भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को आज रेखांकित किया है। देखिए, मुख्यमंत्री रहते हुए अग्नि परीक्षा दे सकते थे, परंतु जो उनके जो विचारधारा है, जो उनकी पहचान है, उस पर जब छींटाकशी हुई तो उनको लगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जनता की सेवा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ईमानदारी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, काम हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आज अरविंद केजरीवाल जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया। अब जनता के बीच में चुनाव भी सर पर है, इसका कितना फायदा मिलेगा? देखिए, जनता जनार्दन होती है। जनता ने यही दिल्ली की जनता है जिन्होंने आम आदमी पार्टी को 28 सीटें दी। यही दिल्ली की जनता है जिन्होंने आम आदमी पार्टी को इस भारतीय राजनीति का एक उदाहरण पेश किया, 67 सीटें दी, और यही जनता है जिसने 62 सीट दी। अरविंद केजरीवाल को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। आज अरविंद केजरीवाल वापस से जनता के बीच में है, अपनी बात रखने के लिए कि मैंने आपसे सामने काम किया, आपने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, मेरे ऊपर लांछना लगी, मेरे ऊपर ईमानदारी पे उंगली उठी, आज मैं जनता के बीच हूँ। अगर जनता इस बात का समर्थन देती है कि मेरा नेता, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा अपना परिवार सदस्य ईमानदार है, तो वापस से कुर्सी पर बैठाएगी। इसलिए जनता दरबार लगाया जा रहा है और जनता के समझ अपनी बात रख रहे हैं। त्याग, उन्होंने जो त्याग किया उसका असर चुनाव में होगा। बिल्कुल, त्याग, तपस्या, समर्पण, उन्होंने जो समर्पण है उसका चुनाव ना सिर्फ हम जैसे छोटे से कार्यकर्ता जिसके अंदर मनोबल आया है, उसके साथ साथ इस दिल्ली की जनता जो राजनीति में एक बदलाव, एक एग्जाम्पल पेश किया, उसका नाम अरविंद केजरीवाल, और इसका फायदा आपको आने वाले समय में भरोसे के साथ दिखेगा। अरविंद केजरीवाल ने जनता की दरबार में आने का फैसला इसलिए लिया कि वो जननायक है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे, और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद में नहीं रहूंगा, अब मैं जनता के दरबार में जाऊंगा, और नैतिकता के आधार पे उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट का बेल ही सिर्फ हमारी ईमानदारी की मिसाल नहीं है, बल्कि हमारी जनता हमें तय करेगी कि कितनी सीटें हमें देगी। आने वाले चुनाव में जब हम जीत के आएंगे तो मैं जनता के जो हमें सर्टिफिकेट देगी, मैं ईमानदार साबित होकर आऊंगा। पहले भी उन्होंने इस तरीके का काम किया है। उन्होंने 49 दिनों के सरकार में मुख्यमंत्री बने, उन्होंने इस्तीफा दिया, और जनता उनको पूर्ण बहुमत के साथ 67 सीट, उसके बाद 62 सीट, और उसके बाद अभी फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की काम करेगी। देखिए, ये कट्टर ईमानदार आदमी की निशानी है कि एक सीएम को कुर्सी आदमी इतने आसानी से छोड़ के चला जाता है। आज के डेट में अगर कोई भी व्यक्ति एक चपरासी की भी नौकरी पाता है तो वो आसानी से उतर के जाना नहीं चाहता, उसके लिए पता नहीं क्या क्या करता है। हमारे नेता आदरणीय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, आप देखोगे कि उन्होंने अपना निवास स्थान भी छोड़ दिया, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने एक इशू बनाया था, जिसके नाम पे शीश महल कह के
उसको मिनट के पहले त्याग दिया, जो कुर्सी थी उसको मिनट के पहले त्याग दिया। कट्टर ईमानदार पार्टी और कट्टर ईमानदार आदमी की यही निशानी है। अब वो जनता के बीच में इसलिए आ रहे हैं कि जनता को जो भारतीय जनता पार्टी ने बरगलाने की कोशिश किया, जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के समय एक मतभेद फैलाने की कोशिश किया, जनता के सामने सब दूध का दूध पानी का पानी आ गया। जनता का प्यार फिर से उनके पास आ गया, जो पहले से जो था उससे कई गुना ज्यादा फिर से जनता का प्यार उनके पास आ गया। हमारे बीच में कुछ महिलाएं भी हैं। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जनता दरबार में अब मौजूद होंगे, तो इन सब चीजों का चुनाव में कितना फायदा मिलेगा? केजरीवाल को मिलेगा। उन्होंने शिक्षा के ऊपर काम करा, महिलाओं के बस में आने जाने को किराया फ्री कर दिया और तीर्थ यात्रा करवाया, और उन्होंने पानी बत्ती बिजली वो भी फ्री कर दिया। इससे बड़ा और क्या चाहिए? पूरे दिल्ली में केजरीवाल आना चाहिए। यहाँ पर जनता दरबार लगाया और यहाँ पर जनता उनके समर्थन में इकट्ठी हुई है और सभी लोग उनको दोबारा से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जिस प्रकार से भाजपा द्वारा षड्यंत्र के तहत ईडी और सीबीआई लगाकर उनको झूठे आरोपों में जेल भेजा गया, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी और जल्द ही उनपे जो झूठे आरोप हैं वो क्या नाम है क्लीन चिट उनको कोर्ट से मिलेगी और वो बेदाग होकर बाहर आएंगे और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। जब से आम आदमी पार्टी आई है हमारे एरिया में करीबन 14 स्कूल आते दिल्ली गवर्नमेंट के, और जो जिसमें से आधे स्कूल टीन के थे। अब जाके देखो विकासपुर विधानसभा में 14 के 14 स्कूल अच्छी बढ़िया फर्स्ट क्लास बिल्डिंगें बन गई है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक हमारे एरिया में है, सड़कें जाके देख लो आप। हमें खुद केजरीवाल जी आए थे उद्घाटन करने सड़कों को हमारे यहाँ। जो विकास कार्य हुए, लेकिन इसके बीच जो आरोप लगा है शराब घोटाले का, किसका? ऐसा शराब घोटाले में कुछ है ही नहीं, वो तो इनको फंसाया जाए। अगर होता, ईडी के पास कोई सबूत नहीं मिला, सीबीआई के जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है उसके पास कोई सबूत नहीं। मेरा कहना है जब से भाजपा आई है देश के कोने कोने में बेरोजगारी फैलाई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? कारण है इसका। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी तो इन्होंने सरकारी एम्प्लॉय की पेंशन बंद कर दी थी, अच्छे से आपको याद होगा। अब मोदी जी आए हैं तो उन्होंने तो सरकारी वैकेंसी ही बंद कर दी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर एक झूठे आरोप लगा करके उनको जेल में डाला, पूरी देश की जनता ने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट से ईमानदारी के प्रमाण पत्र मिलने के बाद देश के इकलौते नेता अरविंद केजरीवाल है जो जनता की अदालत में है। तो मतलब जनता की अदालत में अब चुनाव में फायदा होगा? देखिए, चुनाव के फायदे का सवाल नहीं है, केवल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सवाल नहीं है। दिल्ली की जनता तैयार है अपने बेटे अरविंद केजरीवाल पर भारतीय जनता पार्टी के लगाए गए झूठे आरोपों का जवाब देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम यंत्र तंत्र से जो षड्यंत्र रचे, उस षड्यंत्र का जवाब देने के लिए दिल्ली की जनता तैयार है। दिल्ली के 10,500 बस मार्शल्स तैयार है, दिल्ली के एक युवा तैयार है, दिल्ली के वो तमाम लोग तैयार है जिन्होंने दिल्ली में अच्छी शिक्षा ली है, दिल्ली के अच्छे स्वास्थ्य का लाभ उन्होंने उठाया। तो सबकी बातों से हमको लग रहा है कि दिल्ली में चुनाव का वक्त आ चुका है। दिल्ली में वैसे भी जो है अगले 5-6 महीनों में चुनाव भी होने वाले हैं, और इस बीच अरविंद केजरीवाल, सीएम जो अरविंद केजरीवाल पहले थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पर आरोपों के बाद, और जेल से छूटने के बाद, बेल मिलने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से दिल्ली के चुनाव में कहीं ना कहीं थोड़ा पीक आ चुका है और वो जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। तो इस बीच हम आपको छत्रसाल स्टेडियम लेकर आए थे, जहां पे हमने आपको बताया कि आखिर यहाँ पे जो जनता आई हुई है उनका क्या कहना है, आखिर जो चुनाव आने वाले हैं, या आम आदमी पार्टी के बारे में, जो आम आदमी पार्टी के ऊपर जितने भी घोटाले के आरोप लगे उस पर जनता के बीच में राय क्या है। कैमरा पर्सन राहुल सिंह के साथ अभिषेक शांडिल्य, TV9 डिजिटल।